गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू फॉर्मुलेटर। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है मशीन ड्राइंग। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मशीन ड्राइंग। इसका हम लोग आज सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन टॉपिक जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहां कहां से क्वेश्चन आने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आपका जो टोटल सिलेबस है वो 8 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। 8 मॉड्यूल, ठीक है, 8 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। जो आप फर्स्ट मॉड्यूल देख रहे हैं, इस ये सेक्शन जो है आप इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स में भी आप पढ़े होंगे। इंट्रोडक्शन टू फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन एंड ऑफसेट सेक्शन। इस सेक्शन में क्या करना है तो हम लोग को बेसिक आइडिया लेना है कि फुल सेक्शनल व्यू कैसा होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर आपका ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल, याद रखिएगा हमेशा इसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बात होगा। ठीक है, अगर कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको 45 डिग्री पे कट कर देते हैं तो जो व्यू इसका बनेगा 45 डिग्री कट करने के बाद वो व्यू कैसा होगा, टॉप से कैसा दिखेगा, बॉटम से कैसा दिखेगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे और अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। तो जो पहला मॉड्यूल है वो बेसिकली रिफ्रेश करने के लिए है। प्रीवियस नॉलेज को हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, जिसमें देखते हैं कि रिवॉल्विंग सेक्शन कैसे बनता है, ऑफसेट सेक्शन क्या होता है, हाफ सेक्शन कट करने के बाद कैसा व्यू दिखेगा। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट मॉड्यूल है केवल आपका रिफ्रेश के लिए है और रिकॉल के लिए है, जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। सेकेंड मॉड्यूल से आपका जो मशीन ड्राइंग का बेसिक टॉपिक या बोलिए आपका जो सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से शुरू होता है। इसमें हम लोग नट बोल्ट देखेंगे। अगर आप लोग मशीन डिजाइन पढ़े हो तो उसमें टाइप्स ऑफ नट एंड बोल्ट्स होगा कि नट और बोल्ट का कितना टाइप होता है। टाइप को कैसे डिवाइड करते हैं तो थ्रेड के आधार पे, हेड के डिजाइन के आधार पे, हेक्सागोनल हेड है या क्राउन बना हुआ है, ठीक है, या आपका डोम बना हुआ है, उस आधार पे नट एंड बोल्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना टाइप होता है। तो हम लोग इसका डिजाइन करेंगे। इस जो पूरा सेशन है वो आपका केवल प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी पार्ट इसमें नहीं है, थ्योरी नहीं होता है इसमें। और इसका जो आपका पेपर होता है मात्र 50 नंबर का, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो आपके कॉलेज में इंटरनली होगा। ठीक है, अब जो नया सिस्टम आया है उसमें आपको एक ड्राइंग शीट लेना पड़ेगा, जो आप बचपन में यूज करते थे नर्सरी यूकेजी में, जो ड्राइंग शीट आता है छोटा साइज का। उसके बाद उसमें आपको ये सारा जो दिख रहा है यहाँ पर, ये इसमें से सिलेक्शन होगा। वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फैकल्टी कौन कौन सा डिजाइन बनवाना चाहते हैं। मोस्टली ज्यादातर लोग फर्स्ट मॉड्यूल 2 में से सारा डिजाइन बनवाते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से एक एक मॉड्यूल बनाया जाता है। ठीक है, उसको बना करके आप इसको सबमिट करिएगा। तो ये इंटायरली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू का सब्जेक्ट है, आपको इसमें कोई भी थ्योरी स्टडी नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग रिविटेड ज्वाइंट देखेंगे। ज्वाइंट से भी पहले रिविटेड हेड आता है, रिविट हेड, रिविट हेड, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। पैन हेड, स्नैप हेड, राउंड हेड, डोम हेड, ठीक है, उस तरह का रिविटेड हेड का ड्राइंग होता है। बेसिकली ये इंटायरली आपका ड्राइंग है। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि 1.2 डी होता है अगर डी उसका सैंक डाया है तो। ठीक है, फिर हम लोग थ्रेड प्रोफाइल देखेंगे। थ्रेड में आता है एक्मे थ्रेड, बटरेस थ्रेड, ठीक है, स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, उस तरह का थ्रेड आता है। फिर एक स्क्रू जैक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमेशा अपने ड्राइंग शीट में बनाइएगा क्योंकि इससे आपका नंबर ज्यादा बनता है। स्क्रू जैक का काफी इंपॉर्टेंट ड्राइंग होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग बुश बेयरिंग बनाएंगे, पेडेस्टल बेयरिंग बनाएंगे और फुट स्टेप बेयरिंग बनाएंगे। ये सब भी आप मशीन डिजाइन में, डिजाइन ऑफ बेयरिंग में पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो 4 है, इसमें आप देखिए शाफ्ट कपलिंग का डिजाइन बनाना है, फ्लेक्सिबल सॉलिड कपलिंग, जिसमें आपका फ्लैंज कपलिंग आता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में आपका आ गया ओल्डहैम कपलिंग, सॉलिड कपलिंग में आ गया मफ कपलिंग, बटरेस कपलिंग। ठीक है, तो उस तरह का कपलिंग का डिजाइन है। जो 5th मॉड्यूल है वो इंटायरली ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, जिसमें आपको इंजन का पार्ट्स, कनेक्टिंग रड, स्पार्क प्लग, स्टफिंग बॉक्स वगैरह बनाना है। ठीक है, जो 6th है उसमें आपको एसेंट्रिक बनाना है। बेसिकली एसेंट्रिक जो है वो आपका कैम होता है। ठीक है, कैम को ही पहले एसेंट्रिक कहा जाता था, अब उसको कैम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैम का डिजाइन को भी देखेंगे। जो आपका मॉड्यूल 7 है,
जो आपका 7 मॉड्यूल है उसमें देखिए लिखा हुआ होगा आपके सिलेबस में क्रॉस हेड, ठीक है। मॉड्यूल 7 जो है वो आपका है क्रॉस हेड। क्रॉस हेड बेसिकली स्टीम इंजन में यूज होता था, ठीक है। स्टीम इंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी एक हम लोग ड्राइंग बनाएंगे क्रॉस हेड का, ठीक है। काफी इजी है, ठीक। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल नंबर 8 सॉरी, जो मॉड्यूल 8 है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एक डायग्राम, वन डायग्राम फ्रॉम असेंबली एंड वन डायग्राम फ्रॉम डिसअसेंबली, आपको एक पार्ट दिया जाएगा, एक फिगर दिया जाएगा जिसमें आपका पार्ट जो है अलग अलग पार्ट्स रहेगा, उसको असेंबल करके एक बनाना है। जैसे लेथ टेल स्टॉक, ठीक है। उसी तरह से आपके पास लेथ टेल स्टॉक का पूरा कंबाइंड पार्ट दिया रहेगा, उसका पूरा डायमेंशन शीट पे मेंशन होगा और आपको उसका डिसअसेंबली ड्राइंग बनाना है। क्या बनाना है? डिसअसेंबली ड्राइंग। तो मॉड्यूल 8 से एक ड्राइंग और दो ड्राइंग हो गया आपका। 2 ड्राइंग एकदम कंपलसरी है कि आपके ड्राइंग शीट पे होना चाहिए, ठीक है। आपका जो टोटल एग्जाम है पहले ही बता चुके हैं कितना है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ये इंटायरली आपके कॉलेज में होगा, ठीक है। इसका आपका कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता है, ठीक है। इसमें ड्राइंग जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना अच्छा नंबर मिलता है। और क्या क्या ड्राइंग देना है वो ये सब आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। एक आपका रिविटेड होगा, एक आपका नट बोल्ट स्क्रू जैक 3 यहां से हो गया, 2 मॉड्यूल 8 से हो गया, मॉड्यूल 4 से 2 हो जाता है, 5 से 1 और 6 से 1, ठीक है। तो ओवरऑल आपका कम से कम 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका प्रैक्टिकल है, तो कम से कम 10 ड्राइंग शीट आपका भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे एक एक मॉड्यूल करके, बोर्ड पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।